सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिसेस डे का, उनकी बेटी सुनैना का और आर्सलन का इनिशिएटिव, और हमारे जो सबसे पहले गेस्ट आए हैं सुरेंद्र जी हरियाणा से, उनका इस हौसला अफजाई के लिए। तो इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर, बिकॉज मैं बार बार ये कहता हूँ इसलिए कि उन्होंने जो कहा वो किया। और ये कहा ऐसे नहीं कि उनकी डायडेक्टिक पोइट्री थी, उनकी जो गज़लें आप सुने, आप जिक्र कर रहा था गुलों में रंग भले बादलों बहा चले चले भी आओ जो गुलशन का। अब मेहदी हसन जैसे गायक ने, उन्होंने करीब 10 गज़ल गाई। आए अब्र और फिर शराब आए, उसके बाद आए तो अज़ाम आए, बड़ी और भी कई। तो दिस इज़ हिज बैकग्राउंड ऑफ फैज़ अहमद फैज़ एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। हाँ, 80s में वो भी, उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी, तो वो इलाहाबाद आए। एंड इलाहाबाद बेसिकली आए कि उस बार का सबसे बड़ा गज़ल का जो शायर था फिराक गोरखपुरी, ही वॉज इन इलाहाबाद, ही केम टू मीट हिम। तो फिराक गोरखपुरी, महादेवी उर्मा और फैज़ अहमद फैज़ की यूनिवर्सिटी का कंपाउंड है, जो बरगद का पेड़ है मैदान में, वहाँ पे एक मीटिंग हुई। तो बड़ी यादगार है मुझे। तब मुझे मेरे एक दोस्त थे जो उनसे जो प्रोफेसर थे, तो वो आए कि जब मैं फैज़ को लेने गया फिराक साहब से मिलने के लिए, सुबह का वक्त था, 10 साढ़े 10 बजे, तो उन्होंने छोटी सी अटैची में 2 स्कॉच की बोतल रखी और फिर मैंने जल्दी से ग्लास वास का इंतज़ाम किया, बिकॉज वो भी पीते थे और फिराक साहब भी पीते थे, तो फिर वहाँ पर सुबह महफिल जम गई। तो दिस ही एक्सप्लेन्स कि दोनों में बहुत ही एडमिरेशन था, पर्सनल एडमिरेशन। ये अभी उनके नवासे ने एक बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी है फैज़ में, तो बड़ी बढ़िया है, अच्छी रिसर्च है। तो कभी आपको पढ़ना हो फैज़ के बारे में तो वो ज़रूर पढ़िएगा। जो उनकी मशहूर नज़्म है जिससे कि वो जाने जाते हैं, इसका उन्वान है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब तू न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब तू न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्वशा है हयात। दरख्वशा मतलब बहुत चमकदार है, हयात मतलब हयात मतलब ज़िंदगी। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। अब ये शायर लोग क्या है, वो गम शब्द, हालांकि इट्स ए नेगेटिव शब्द, उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। तेरा गम है तो गमे दहर मतलब ज़िंदगी के गम का झगड़ा क्या है, मतलब इफ़ यू आर देयर विद मी एंड आपके साथ मिलना बिछुड़ना है, वो दर्द तो है ही, तो फिर देन और दुनिया का कोई दर्द उसके सामने नहीं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब तू न मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्वशा है खयात। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत के सिवा आलम बहारों में सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों में सबात। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तकदीर नगू हो जाए, तकदीर बदल जाए। यूं न था मैंने फ़कत चाहा था ये हो जाए। ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट, ही इज़ इमेजिनिंग अबाउट इट। यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मेन मोहब्बत के सिवा दुनिया में और भी सारी दुख हैं, और वस्ल की राहत मतलब मिलना, अपने प्रेमिका से मिलना को वस्ल कहते हैं, हिज्र विछड़ना बोलते हैं, वस्ल मिलना होता है। और भी राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अब वो वर्ल्ड कंडीशन को बताता है, ये बार बार इनकी नज़्म में आता। अनगिनत सदियों के तारीख बहिवान तिलस्म, मीन्स जो बर्बरता समाज पे हुई है, रेशमो अतलसे कमखाक में बुनवाए हुए, बीइंग प्रेजेंटेड इन अ वेरी वेरी ग्लिटरिंग वे। जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड। खाक में लिथड़े हुए खून में नाहे हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या, आई एम सीइंग यू बट आई सी दैट ऑल्सो। लौट जाती है उधर नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब तू न मांग, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब तू न मांग। किसी को पोइट्री प्लीज़ नरेट करनी है अपनी कहानी, प्लीज़ आइए। ये आपने
जो अभी वो आए कुछ अदाब आए जो किया, उसके लिए मैं 2 लाइनें गा के सुनाऊंगी। अरे वाह, ज़रूर गाइए। लेकिन मुझे वर्डिंग्स हो सकता है मेरे गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपको वर्डिंग तो अभी बता देता हूँ ना, उसमें क्या है। महताब उतरे तो मीना से, महताब मतलब शराब उतरे, दस्त साकी में आफ्ताब आए। कोशिश करती हूँ मैं। दूँ आपको? दे दीजिए तो। है आप देखिएगा उसको, हाँ। डार्कनेस होगी तो बता पाएंगे। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अदाब आए कुछ अब्र बामे मीना से माहताब उतरे, बामे मीना से माहताब उतरे, दस्ते साकी में आफताब आए कुछ भाई आपको यू हैव मेड उत्तराखंड प्राउड। एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी मेरी कम बची है, तो तभी ये मैंने लिखी थी। थोड़ा रुक तो ए ज़िंदगी, थोड़ा समर तो जाने दे, थोड़ा रुक तो ए ज़िंदगी, थोड़ा समर तो जाने दे, अभी तो लौटे हैं दर्द से, थोड़ा संभल तो जाने दे। ले लेना फिर आगोश में अपने, बहते दरिया में गोते तो खाने दे, हम खुद ही चले आएंगे दर पर तेरे, पहले कोई मुकाम तो आने दे। मैं भी तो देखूं दुनिया के रंग, कौन है कितना किसके संग, मेरी भी तो थोड़ी गुफ्तगू हो जाने दे, थोड़ा रुक तो है ज़िंदगी, थोड़ा समर तो जाने दे। हसरतों का पिंजरा खाली पड़ा है, यादों का गुलदस्ता भर चला है, थोड़ा सा तो दिल को आराम आने दे, थोड़ा रुक तो है ज़िंदगी, थोड़ा समर तो जाने दे। कितना कुछ है जो बाकी पड़ा है, आंगन में एक फूल खिला है, थोड़ी जिम्मेदारियां तो निभाने दे, थोड़ा रुक तो है ज़िंदगी, थोड़ा समर तो जाने दे। रोते नहीं मुस्कुराते आएंगे, सारे गम भुला के आएंगे, थोड़ा ठहर तो है ज़िंदगी, थोड़ा समर तो जाने दे, अभी तो लौटे हैं दर्द से, थोड़ा संभल तो जाने दे। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, हमें मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही माजरा क्या है, ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है। As a poet, इतनी उनकी डिटेल्स और वो सब, the way you have explained, you know, I want to go back and now start reading all over again. क्योंकि इंटरेस्ट तो था, पर तब जब तक तुम डीप मत जाओ, अंडरस्टैंड नहीं करो, so somewhere that interest also kinds of becomes, you know, little कि ओके है, जी हाँ, पर इतनी ज़्यादा समझ नहीं है. So it was very superficial. So thank you so much for reigniting the interest, at least in me, for that beautiful poetry of Faiz again. Thank you so much. थैंक यू मैम। बड़ी एक सीधी सरल नज़्म है मजाज लखनवी की। मजाज लखनवी मतलब जावेद अख्तर के मामू। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। उनका जो तराना है जो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगा, ये मेरा वतन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, वो बहुत फेमस है।
और फिर उनकी एक बहुत बड़ी प्यारी नज़्म है, आवारा आवारा फिरूं ए गमे दिल क्या करूं ए वहशत, तलत महमूद ने बहुत प्यारा गाया। उनकी एक छोटी सी नज़्म है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी है। उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो पोएट होते हैं एक छोटी सी इमेजेस को लेके कितनी बड़ी बात कहते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि he was a progressive, he was a great progressive poet। पर ऑब्जर्वेशन, अब वो ये ऑब्ज़र्व जो कर रहा है ये एक मंदिर में कर रहा है। मंदिर के ज़ाहिर है वो मंदिर में है खुद या मंदिर के बाहर है। तो और ये जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मैंने कहा ये तो एक बहुत ही प्यारी नज़्म है, और मैंने अपने दोस्तों को भी भेजी थी। तो मैंने लिख के लाया हूँ, ये मुझे पूरी याद तो नहीं है, तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। इसका जो शीर्षक है वो है नन्ही पुजारिन। नन्ही पुजारिन, इसमें इस नज़्म में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, सब साधारण शब्द हैं। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारिन, पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भये मंदिर आई है। आई नहीं है, माल आई है। वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आँखों में भरी है। थोड़ी तक लट आई हुई है, थोड़ी तक लट आई हुई है। यूं ही लहराती हुई है, यूं ही सी लहराई हुई है। आँखों में तारों की चमक है, आँखों में तारों की चमक है। मुखड़े पर चांदी की झलक है। कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए। धूप चढ़े तारा चमका है, धूप चढ़े तारा चमका है। हमें यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए, कॉन्ट्रडिक्शन देख लीजिए, कुछ ब्यूटी है उसमें। धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है। चांद का टुकड़ा फल की जाली, कमसिन सीधी भोली भाली। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है। दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, दिल में लेकिन ध्यान नहीं है। पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। कैसी भोली और सीधी सी मंदिर की छत देख रही है, कैसी सीधी और भोली सी मंदिर की छत देख रही है। माँ बढ़कर चुटकी देती है, चुपके चुपके हंस देती है। हंसना रोना उसका मज़हब, उसका मज़हब है हंसना रोना, हंसना रोना उसका मज़हब। उसको पूजा से क्या मतलब, खुद तो आई है मंदिर में, खुद तो आई है मंदिर में। मन उसका है गुड़िया घर में, खुद तो आई है मंदिर में, मन उसका है। और अब ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अलग सी उनकी नज़्म है, मुझे बहुत प्यारी लगी। और इसमें बिल्कुल आम शब्द इस्तेमाल किए हैं और बहुत बड़ी बात कही है। बिल्कुल मजाज रखने